हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस काम को करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस पर हम जो मेडिकल से स्टडी से संबंधित जितनी भी वीडियोज हैं उनको बनाते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें आपसे बात की थी कि बाइंडिंग ऑफ 2,3 बीपीजी किस प्रकार से होती है। तो अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हमने बात की है, ये बीटा चेन्स की बात की है, बीटा ग्लोबिन्स की बात की है, अल्फा ग्लोबिन्स की बात की है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दो अल्फा चेन है और ये दो बीटा चेन है। इनके बीच की जो बाइंडिंग सरफेस होती है, इनके बीच में जब बाइंडिंग होती है वहाँ पर जाकर के ये अपनी पहुँच है उसको बनाते हैं और वहाँ जाकर के बाइंड होते हैं। मेन फोकस करते हैं ये बीटा ग्लोबिन्स जो होती हैं, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि बीटा ग्लोबिन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और ये कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यहाँ इससे ये अटैच हो जाते हैं और क्या है, ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं 2,3 बीपीजी की तो वो इस प्रकार से होती है कि देखिए ये फॉस्फेट लगा हुआ है, ये फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 और 3 पर तो लगा हुआ है फॉस्फेट, दो जो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो दूसरे पर फॉस्फेट और फिर तीसरे पर फॉस्फेट, ठीक है। तो 2,3 बाई या फिर डाई कह सकते हैं फॉस्फोग्लूट्रेट। तो ये इस प्रकार से जो है इसकी बाइंडिंग है। और अब हम जो है जो 2,3 बीपीजी है उसकी हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि यार ये अगर हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, ये कभी राइट शिफ्ट कर रहा है, कभी लेफ्ट, ये 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो है लेफ्ट शिफ्ट में हो रहा है, कभी राइट शिफ्ट में हो रहा है। मेनली जो हमने पोर इफेक्ट के बाद बात की है कि ये राइट शिफ्ट करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। तो भाई साहब ऐसा है कि या तो ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब बेमतलब बन रहा है तो इसको हम इसको बाहर निकालें। अगर ये हमारे यहाँ काम नहीं आ रहा है तो बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है वो भी ऐसी बनाई गई है कि अगर इसमें कोई चीज़ काम नहीं होती इसको बाहर निकाल देती है। तो इसी वजह से क्या है, मनुष्य भी ज़्यादा स्वार्थी होता है। तो चलो हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये 2,3 बीपीजी का कुछ काम है कि नहीं है हमारी बॉडी में। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। सिंस द बाइंडिंग ऑफ 2,3 बीपीजी विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ O2 to the tissues. This small molecule assumes a lot of biomedical significance. The erythrocyte levels of 2,3 BPG are related to tissue demand of oxygen supply. पहली बात तो ये है कि ये जो है रिलीज करने में ऑक्सीजन की टिश्यू में हेल्प करता है। पहला काम तो इसका यही हो गया है। और ये जो है एरिथ्रोसाइट का लेवल्स है जो 2,3 बीपीजी का है वो ऑक्सीजन की सप्लाई पर निर्भर करता है। देखिए क्या हुआ है, द एरिथ्रोसाइट लेवल्स ऑफ 2,3 बीपीजी आर रिलेटेड टू टिश्यू डिमांड्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब टिश्यू में जितनी ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई होगी उतना ही एरिथ्रोसाइट में 2,3 बीपीजी का लेवल होगा। ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो भाई साहब इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हल्के में ना लें। आगे हम बात करते हैं इन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हम देखते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 बीपीजी एरिथ्रोसाइट्स इज एलिवेटेड इन क्रोनिक हाइपोक्सिक कंडीशन एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन ऑक्सीजन सप्लाई. These include adaptation to high altitude, obstructive pulmonary emphysema, airflow in the bronchioles block, etc. हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाना। आगे बात समझ में? मतलब आपको ऑक्सीजन की 5 की जरूरत है लेकिन आपके पास जो है सप्लाई पहुंच रही है 2 या 3 की पहुंच रही है।
तो जिस कंडीशन को हम कहेंगे मतलब हमारी बॉडी को जो जरूरत है उतनी तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं रही है, तो इसको कहते हैं हम हाइपोक्सिया कंडीशन। और जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि 2,3-BPG जो है वो एरिथ्रोसाइट में उतना ही रहेगा जितना कि ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी। अब यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, सप्लाई तो बाढ़ में गई, ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब वहां तक लंग्स तक ही नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर क्या होगा भाई साहब? तो यार कॉमन सेंस की बात है, तो इसकी भी जो है कम हो जाएगी, 2,3-BPG भी कम हो जाएगा। यानी एनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें जो होता है 2,3-BPG में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल ब्लड में होता है, तो ये इधर की साइड में शिफ्ट हो जाता है, किसमें? एनीमिक पेशेंट्स में या फिर हाइपोक्सिया वाली में। ऐसी कंडीशंस होती हैं कुछ, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एम्फाइसीमा, एयर फ्लो जो है या तो ब्रोंकियल्स में ब्लॉक हो जाए या फिर जो है कम हो। अब हम बात कर लेते हैं एनीमिया की। एनीमिया, ये हाइपोक्सिया, ये एनीमिक कंडीशन है, ये जो ग्राफ है, ठीक है। एनीमिया की क्या बात है भाई साहब? 2,3-BPG लेवल्स आर इंक्रीज इन सीवियर एनीमिया इन ऑर्डर टू कोप अप विद द ऑक्सीजन डिमांड्स ऑफ द सप्लाई। दिस इज एन एडेप्टेशन टू सप्लाई एज मच O2 एज पॉसिबल टू द टिश्यू डिस्पाइट द लो हीमोग्लोबिन लेवल। देखिए एनीमिक पेशेंट्स में 2,3-BPG बहुत बढ़िया काम करता है कि ये कहता है कि मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया बना कर रखनी है। अब एनीमिक का मतलब क्या है? एनीमिक का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम है। अब हीमोग्लोबिन जब कम है तो क्या है भाई साहब? तो कम है तो भाई उस पर उतना ही अटैचमेंट हो सकता है। तो ये क्या करता है? ये ज्यादा वर्क करता है, ये ज्यादा बनता है, और जितना भी HB है उसको मतलब ये कि ये फोर्सफुली ज्यादा वर्क करवाता है। भाई एक आदमी तो उसको भगा के काम करवाता है, कहता है कि मुझे तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करवानी है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तू कितना है। तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है। इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन द स्टोरेज ऑफ ब्लड इन एसिड इज साइट्रेट टेक्सटूर मीडियम। देखिए ये भी क्वेश्चन है कि जो हम एंटीकोगुलेंट लेते हैं वो क्या है? एसिड साइट्रेट टेक्सटूर सॉल्यूशन लेते हैं ट्रांसफ्यूजन के दौरान। रिजल्ट इन उसमें BPG डाला जाता है, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ 2,3-BPG। तो अब क्या है, जब एसिड साइट्रेट टेक्सटूर मीडियम लेते हैं तो वो क्या करता है? 2,3-BPG लेवल को क्या करता है? डाउन कर देता है। 2,3-BPG लेवल जो ब्लड में है उसको डाउन करके रखता है। अच्छा, अब डाउन होगा तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है? वो कम रहेगी। तो जिस टाइम पर ब्लड जा रहा है उस टाइम पर ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो इसलिए एडिशन ऑफ इनोसिन किया जाता है हाइपोजेंसिस राइबोस टू द स्टोरेज ब्लड प्रिवेंट्स द डिक्रीज ऑफ 2,3-BPG। तो BPG क्या है भाई? सेल्स में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी भाई साहब तो वो सेल डाउन होने लग जाएंगे, यानी मरने लग जाएंगे। तो अब क्या है, हमको 2,3-BPG लेवल बना के रखना है, क्योंकि हमने वो जो एसिड साइट्रेट मीडियम लिया है उसने कम कर दिया है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, तो उसमें क्या है? इनोसिन जो है वो ऐड कर देते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं हाइपोजेंसिस राइबोस ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये लेवल को बना करके रखता है, डिक्रीज होने से रोकता है, सेल्स अच्छी रहेंगी। फिर द राइबोज मोइटी ऑफ इनोसिन गेट्स फॉस्फोराइलेटेड एंड एंटर्स द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे एंड फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू 2,3-BPG। ये राइबोज मोइटी जो होती है कि इनोसिन की, वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है और वो आगे जाकर के वो 2,3-BPG बनाता है। ये बनाता है भाई साहब, वो घटाता है, ये बनाता है, और इसी प्रकार से ये लेवल जो है बना रहता है। ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन HPF, द बाइंडिंग ऑफ 2,3-BPG टू फीटल हीमोग्लोबिन इज वेरी वीक, कम होती है। Therefore, HbF has higher affinity for O2 compared to adult hemoglobin HbA. This may be needed for the transfer of oxygen from the maternal blood to the fetus. इसकी जो HbF की जो एफिनिटी जो होती है वो O2 के प्रति ज्यादा होती है, किसकी बजाय? एडल्ट की बजाय। तो इस वजह से ये ट्रांसफर जो है ऑक्सीजन मैटरनल ब्लड के और उसके बीच में होता रहता है, लेकिन जो बाइंडिंग है 2,3-BPG से वो कम होती है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।